कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उबंटू को कैसे इंस्टॉल करना है, VMware को कैसे इंस्टॉल करना है, और अब हम देखेंगे कि VMware के अंदर हम उबंटू को कैसे इंस्टॉल करेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्रिएट ए वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वर्चुअल मशीन जो हमें बनानी है, यहाँ पे आता है अगर हमारे पास इंस्टॉलेशन डिस्क, अगर हमारे पास डिस्क है तो हम यहाँ पर डिस्क डाल सकते हैं। अगर हमारे पास ISO इमेज बनी हुई है तो हम इमेज ब्राउज करके जिस भी लोकेशन पे है, जैसे मुझे डेस्कटॉप पे है तो मैं डेस्कटॉप से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नाम पूछता है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे यूज़र नेम में भी मैंने यूज़र कर दिया, पासवर्ड में लिख दिया user@321। फिर यहाँ पे भी यूज़र आया तो मैंने लिख दिया user@321, यहाँ पे पासवर्ड डाल के मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करके फिर अगेन नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो मैं उबंटू इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उबंटू इंस्टॉल करने के लिए मुझे कितना GB उबंटू मशीन को बनाने के लिए देना है, तो वो स्पेस यहाँ पे पूछा है। तो मान लीजिए 20 स्पेस है तो मैं यहाँ पे 30 GB कर देता हूँ। 20 GB बाय डिफ़ॉल्ट आता है तो मैं यहाँ पे 30 GB कर देता हूँ। फिर इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिनिश करना है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आया है तो मैं बता देता हूँ, कस्टमाइज हार्डवेयर। अगर यहाँ पे आपको उसकी रैम बढ़ानी है तो अपन उसमें रैम भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से रैम बढ़ा के। और बाकी अगर प्रोसेसर भी अगर 2 से 4 करने हैं, CD राइटर, तो ये सब बाद के काम है। इंस्टॉलेशन देख रहे हैं तो हम पहले इंस्टॉलेशन देख लें, बाकी चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट है और उसको हम फिर फिनिश कर देंगे। अब जैसे ही हम फिनिश कर देते हैं तो सामने एक लिनक्स की इंस्टॉलेशन की एक इमेज आ जाएगी आपके सामने, है ना। तो जैसे ये आ गया सामने, तो VMware by Broadcom। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद इस तरीके से आएगा सामने। ठीक है, तो अब ये वीडियो क्या है, लिनक्स इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। तो ज़्यादा समय न करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको एक इमेज फॉर्म में मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें क्या क्या पूछेगा और आपको क्या क्या आगे करना है। ठीक है, तो आप जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो सामने सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज पे करने के बाद फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दोगे, है ना। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन खुलेगी। इसको भी सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे वापस ये कीबोर्ड लेआउट पूछता है कि कीबोर्ड किस लैंग्वेज में होना चाहिए, तो इंग्लिश US लैंग्वेज में होना चाहिए और उसको कर देंगे। फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछता है कि इंटरनेट कनेक्शन आपका वायर्ड कनेक्शन है करना है या फिर इसको डोंट कनेक्ट करना है। तो हम ये इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डू नॉट कनेक्ट द इंटरनेट। जब हमारी मशीन इस्टेब्लिश हो जाएगी तब हम इसको वायर्ड कनेक्शन करके जोड़ सकते हैं। फिलहाल हम इसको डू नॉट कनेक्ट द इंटरनेट पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉल उबंटू क्लिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपसे आगे वो पूछेगा और यहाँ से बस सिंपली जस्ट ये प्रोसीजर हो जाएगा कि क्लिक इंस्टॉल उबंटू। तो जैसे ही आप इंस्टॉल उबंटू करेंगे उसके बाद ये कुछ नहीं रहेगा, सीधे आगे पहुँच जाएगा। बस यहाँ पे आएगा इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन। फिर उसके बाद फिर अगेन नेक्स्ट कर देंगे। फिर आ जाएगा डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन, फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछता है कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक एंड वाईफाई हार्डवेयर, इसको अभी अनचेक कर दें, नहीं तो ये बहुत इंस्टॉलेशन में बहुत समय ले लेगा और थर्ड पार्टी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। फिर जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल ख़रीदते हैं तो उसमें कोई ऐप्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है, तो और कुछ हमें बाद में इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो ये वही चीज़ है कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ये ऑलरेडी पहले, थर्ड पार्टी मतलब किसी दूसरे सोर्स से, मतलब ये उबंटू का कोई ऐप्स नहीं है इसके अंदर, ये किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ऐप्स हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी किसी दूसरी कंपनीज़ की ड्राइवर हो सकते हैं या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो कि इसमें नेसेसरी होते हैं, तो वो वाईफाई के ज़रिए आपसे इंस्टॉल करेगा या हॉटस्पॉट के ज़रिए। तो इसको अनचेक ही रहने दें, अनचेक कर दें। अनचेक करने के बाद जब आपको लगे कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो आप इसको अपडेट बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए उसकी कमांड होती है sudo apt अपडेट और sudo apt अपग्रेड। तो उसके ज़रिए अगर आप करते हैं तो सिस्टम ऑलरेडी अपडेट हो जाता है। अपडेट होने के बाद फिर हम उसको आगे काम कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इसको अनचेक ही करिए, अनचेक करके फिर नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ऐसी एक इमेज खुल जाएगी, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू। तो यहाँ से आप इरेज कर देंगे, इरेज पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा कि
कितना स्पेस उसको रखना है उबंटू में। तो हमने जो यहाँ पे 30 GB दिया था वो 30 GB ही बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, उसमें कुछ नहीं चेंज नहीं करना है, खाली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगी, उसमें भी कुछ नहीं करना है, ओके करना है बस। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डालना है, जैसे हमने डाला था पहले user@321 और यहाँ पे भी डाला था user@321, उसको करके और फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये हार्ड डिस्क, अगर हमने हार्ड डिस्क को अगर पार्टीशन किए हैं तो ये पार्टीशन दिखाएगा, नहीं किया है हमने तो सिर्फ सिंगल एक हार्ड डिस्क रखी है, कोई पार्टीशन नहीं किया है, तो हमने खाली उसको नेक्स्ट करना है। यहाँ से उसको बिल्कुल कुछ नहीं करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से पीसी रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपके सामने एक ये इस तरीके का आ जाएगा कि क्रिएट योर अकाउंट आ जाएगा, फिर लोकल यूज़र नेम डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है आपको, फिर यहाँ पे पासवर्ड डालना है, फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन ये आएगी कि लोकेशन पूछेगा कि आप किस लोकेशन में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर देंगे। इंडिया में कोलकाता, जैसे ही आप यहाँ पे बंगाल तरफ लाएंगे तो कोलकाता सिलेक्ट कर दीजिए ताकि वो 5:30 बजे का GMT आपका ले ले। फिर उसके बाद यहाँ से हम इंस्टॉल करते हैं, तो फिर रिव्यू करके सीधे इंस्टॉल कर देना है और कुछ नहीं करना है। फिर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपकी यहाँ पे कॉपिंग फाइल दिखाएगा इस तरीके से, और यहाँ से ये जो रेज है ये जाती हुई ऐसी दिखाई देगी, इसका मतलब उबंटू ये इसमें इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही उबंटू इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। रीस्टार्ट नाउ करने के बाद आपका उबंटू इसमें इंस्टॉलेशन हो चुका है। फिर आपके सामने इस तरीके का एक सामने की स्क्रीन आएगी, अपीयर होगी, और वहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा। जैसे ही आप इसमें पासवर्ड डाल देते हैं तो आपका लोकल यूज़र जो आपने बनाया था और सामने इस तरीके का एक इंटरफेस उबंटू का खुल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंस्टॉलेशन का तरीका कि इंस्टॉल कैसे करना है उबंटू को। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अब उबंटू की हम कमांडें कैसे चलाएंगे। इसमें जो टर्मिनल है इसमें लाइनक्स की कमांडों को कैसे यूज़ करना है, कैसे फोल्डर बनाना है, कैसे फाइल बनाना है, और कैसे उस कमांडों को यूज़ करते हुए हमें आगे अपने आप को अपडेट रखना है। ठीक है, और इसका मेन ये है कि इंस्टॉलेशन तो हो गया है, लेकिन अब इसमें कमांड को कैसे यूज़ करना है, जो कि हमारे अभी सिलेबस में है, तो वो हम सारी कमांडों को यूज़ करेंगे। अभी तक के लिए इंस्टॉलेशन का यही था। इसके आगे हम टर्मिनल में जाके और कमांड की प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा सिर्फ कमांड के लिए, जिसमें हम कमांड प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।